अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बहुत ही मजेदार टेस्टी पठानी होटल की मशहूर नमकीन दाल माश की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे होटल और ढाबों में बहुत ही ज्यादा बनाया जाता है और बहुत ज्यादा पसंद भी किया जाता है। इसमें चंद एक चीजें जाएंगी, ना ही तो इसमें कोई प्याज जाएंगे, ना टमाटर और ना ही बहुत ज्यादा मसाले डाले जाएंगे। जब आप इस दाल माश को बनाएंगे खाएंगे तो सब इसको बहुत ही पसंद करेंगे। तो वीडियो को आप लाजमी एंड तक देखिएगा क्योंकि ये दाल आज बहुत ही मजेदार और टेस्टी बनने वाली है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दाल माश को ढाबा स्टाइल से बनाने के लिए हमने ये 2 कप माश की दाल ली है। दाल को तकरीबन हमने अच्छे तरीके से धोकर 1 आध घंटा के लिए रख दिया था। ये आप देख सकते हैं दाल बहुत अच्छे तरीके से फूल गई है। अब हम क्या करेंगे, दाल को बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए हमने कढ़ाई में पानी डाल दिया है। अब हम आधा चम्मच के करीब नमक डाल देंगे और अब हम एक बॉईल आने का वेट करेंगे। ये आप देख सकते हैं पानी को बॉईल आना शुरू हो गया है। अब हमने जो दाल भिगो के रखी थी वो हम पानी के अंदर डाल देंगे और तकरीबन हम 10 मिनट दाल को बॉईल करेंगे। और आप यहाँ दाल को बहुत अच्छी तरीके से बॉईल कीजिएगा। ये आप देख सकते हैं दाल के ऊपर बहुत ही ज्यादा झाग आ गया है, इसको हम उतार लेंगे। ये आप लाजमी प्रोसेस कीजिएगा। अगर हम ये झाग नहीं उतारेंगे तो दाल टेस्टी नहीं बनेगी। तो ये आप लाजमी झाग को उतार लीजिएगा। दाल माश पठानी होटल की बहुत ही मशहूर नमकीन दाल है जिसे लोग दूर दूर से खाने के लिए आते हैं और सब इसको बहुत ही पसंद भी करते हैं। इस दाल में ना ही कोई महंगे महंगे मसाले डाले जाते हैं, ना ही कोई प्याज और टमाटर वगैरह डाले जाते हैं, लेकिन टेस्ट दाल का ऐसा होता है कि सब उंगलियां चाटते रह जाते हैं। लेकिन जब आप इस दाल को अपने घर में बनाएंगे और आपके फैमिली वाले खूब एंजॉय करके खाएंगे। ये देखिए दाल हमारी बहुत अच्छी तरीके से बॉईल हो गई है, आप देख सकते हैं, और पानी भी काफी हद तक ड्राई हो चुका है। अब हम छन्नी की मदद से दाल में जो थोड़ा बहुत पानी रह गया इसको हम निकाल लेंगे। अगर हम ये पानी के अंदर ही छोड़ देंगे तो कुकिंग प्रोसेस नहीं रुकेगा और दाल बहुत ज्यादा गल जाएगी। अब हम दाल को बनाते हैं। इसके लिए हम 1 कप भर के घी लेंगे, आप ऑयल में भी बना सकते हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और लहसुन अदरक के पेस्ट डालकर हम हल्का सा फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट डालने के बाद हम इसमें 1 चम्मच भर के जीरा भी डाल देंगे और जीरा भी हम साथ ही फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें 1 अदद शिमला मिर्च और 5 से 7 अदद हम इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे। अब हम इसमें 8 से 10 गोल सुरख मिर्च डाल देंगे, इससे दाल की लुक भी अच्छी आएगी और टेस्ट भी जबरदस्त हो जाएगा। ये देखिए मसाला हमारा काफी हद तक रेडी हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च चाय का 1 चम्मच भर के। आधा टीस्पून हम नमक डालेंगे क्योंकि हमने नमक पहले भी डाल दिया था दाल को बॉईल करते वक्त। अब हम इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर भी डाल देंगे। बस हम इतने ही मसाले ऐड करेंगे, ना ही हम इसमें कोई सुरख लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, ना ही इसमें हम हल्दी वगैरह डालेंगे। 2 अदद हमने लेमन लिए थे जो हमने इस तरह स्लाइस में कट कर लिए हैं, वो भी हम ऐड कर देंगे। अब हम दाल जो हमने बॉईल की थी वो हम डाल देंगे और अच्छी तरीके से बुनाई करेंगे। अब यहाँ मेन चीज आ जाती है बुनाई। आप दाल की बहुत अच्छी तरीके से बुनाई कीजिएगा ताकि मसाले जो हमने डाले हैं दाल के अंदर रच बस जाएं। और अगर आप मजीद इसमें मसाले डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। सब दालें बनाने में खाने में अच्छी ही होती हैं, लेकिन होटल वगैरह में जब भी हम जाते हैं दाल माश खाना पसंद करते हैं। दाल की आप देख सकते हैं हमने अच्छी खासी बुनाई कर ली है। तकरीबन हमने 7 से 8 मिनट दाल की बुनाई कर ली है क्योंकि ये दाल खड़ी खड़ी अच्छी लगती है। अगर आप बहुत ही ज्यादा दाल को गला लेंगे तो दाल का टेस्ट खत्म हो जाएगा। अब हम इसमें लास्ट में हरा धनिया और हरी मिर्चें मजीद डाल देंगे और 1 से 2 मिनट मजीद हम पकाएंगे। या आपने देखा कितनी अमेजिंग हमारी दाल तैयार हो रही है। अब हम कटी हुई अदरक और लेमन डाल देंगे और फ्लेम हम ऑफ करेंगे और डिश आउट करेंगे। ये थी मेरी आज की बहुत ही मशहूर डिश पठानी होटल की नमकीन दाल माश। आप भी इस दाल माश को मेरे तरीके से बनाकर खाएं, यकीन माने सबको बहुत ज्यादा इसको पसंद करेंगे और एंजॉय करेंगे। फाइनली अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। एक और मजेदार नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।